दोस्तों नमस्कार। 5 जनवरी 2022 पीएम मोदी की पंजाब रैली। यह किसको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर में रैली थी। 5 जनवरी 2022 वह भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे। वहां से मौसम खराब होने बारिश होने के कारण वह हेलीकॉप्टर से नहीं गए, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई थी हमारे सीडीएस बिपिन रावत की दुर्घटना में मौत हो गई इसी मौसम खराब के चलते। तो उन्होंने सड़क से जाने का रास्ता दिया। अब ये बताएं कि अगर कोई प्रधानमंत्री 140 किलोमीटर की दूरी बाय रोड के द्वारा जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ऐसा नहीं लगता कि यह अनुचित है। क्या उनकी एसपी की सुरक्षा, जो देश की सबसे बेहतर सुरक्षा है, क्या उसे नहीं लगा कि क्या वास्तव में पानी में गिरते समय रोड की फिसलन, गाड़ी को बार बार ब्रेक लगा के ले जाना, क्या देश के शीर्ष नेता या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस रास्ते से ले जाना सुरक्षित था? कहीं ना कहीं हम और आपके जहन में ये बात जरूर आती होगी कि नहीं, ऐसा ले जाना उचित नहीं था। क्या आज से पहले ऐसा नहीं हुआ? क्या आज से पहले पीएम मोदी की रैली निरस्त नहीं हुई, उन्होंने रद्द नहीं की और उन्हीं रैलियों के लिए वर्चुअल माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उन्होंने जो है संबोधित किया? जैसे यूपी में हुआ था, उत्तराखंड में भी उन्होंने अपनी रैली को संबोधित किया था वर्चुअल तरीके से। तो क्या आपको और हमको या मोदी जी को नहीं लगता था कि ऐसे स्थिति में हमें वहां जाना उचित नहीं है और वर्चुअल तरीके से रैली को संबोधित करना अनिवार्य रूप से यहाँ पर बाध्य होने की परिस्थिति होती है? लेकिन नहीं, फिर भी उनकी एसपी की सुरक्षा को लगा कि हम 140 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे, लेकिन वह वहां से फिरोजाबाद से बठिंडा के लिए से वहां से निकले। तो वहां पे जो ओवर ब्रिज था वहां पर किसान काफी समय से, सूत्रों के मुताबिक कहें कि वहां पे जो, जैसे कि सीएम ने वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमएसपी को लेकर किसान राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह कर रहे हैं या कहें कि आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं यह भी प्रभाव है, क्योंकि अगर पंजाब में चुनाव है तो केंद्र सरकार के मंत्री और पीएम का आना यहाँ अनिवार्य था, कभी भी आ सकते थे, क्योंकि जा भी रहे हैं तो ऐसे तो किसान जगह जगह विरोध कर रहे थे। तो किसानों का जगह जगह विरोध करना, प्रधानमंत्री की रैली की सूचना उन्हें नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। बीकेयू जो है, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, उनके जो लीडर हैं, उन्होंने भी यही कहा है, राकेश टिकैत ने, कि किसान यूनियन अलग अलग जगहों पर पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी कोई हमें सूचना नहीं थी जिसके माध्यम से हम अपने देश के प्रधानमंत्री की रास्ता रोकें। उन्होंने यह कहा, हमने ऐसा नहीं रोक किया है, किसान पहले से ही थे। तो ये बता, जब वहां पे काफिला 20 मिनट तक रुका रहा है, हम जानते हैं कि वहां से जो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो बॉर्डर है वह घातक है, वहां से कोई भी साजिश रची जा सकती थी। पर हम यह नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस ने या किसी भी अन्य दल ने उनकी ऐसी कोशिश की या साजिश करने की रची। फिलहाल वहां पर एक वीडियो भी मिला है जहां पर बीजेपी के झंडे लेकर वहां बीजेपी कार्यकर्ता भी पीएम ब्रिज ओवर ब्रिज पर दिखे और वहां पर पीएम मोदी के जयकारे के नारे लगाए गए। तो कौन थे वो लोग, कैसे पहुंचे वहां पर? आपको क्या लगता है? जबकि वहां पर कांग्रेस या अन्य दल या किसान यूनियन नेता का किसी का भी झंडा नहीं दिखाई दिया, केवल बीजेपी का, तो वो कैसे वहां पहुंचे? यह भी एक बात बड़ी प्रश्न है कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। इसके बाद ऐसी कई घटनाएं हैं। इससे पहले कि 140 किलोमीटर की दूरी तय करना कोई अपने आप में जोखिम भरा एक निर्णय ले। 140 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो निर्णय लिया गया, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री ने लिया हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी ने लिया हो, चाहे उनकी सुरक्षा एजेंसी ने लिया हो, तो हमें या कहें कि उनको नहीं लगता कि क्या वास्तव में यह जोखिम भरा निर्णय लिया गया जो 140 किलोमीटर की दूरी तय करने, यह कोई मामूली बात नहीं। 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम आपके लिए 2 से ढाई घंटे लगते। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित वहां पर पहुंच जाते या कोई साजिश नहीं होती, कोई घटना नहीं होती? मतलब जब आपने स्टार्टिंग से ही निर्णय आपने जो है जोखिम बता दिया है, तो उसके बाद अगर वहां पे किसान यूनियन के कुछ संगठन वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसमें ये भी नहीं कर सकते पंजाब सरकार की इसमें साजिश है, क्योंकि सूचना के मुताबिक जैसे ही पंजाब सरकार ने भी कमेटी बनाई है, 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है, और केंद्र सरकार ने भी गृह मंत्रालय 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें हरियाणा और पंजाब के रिटायर्ड जज को इन्वॉल्व किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रिटायर्ड जज को इसकी जो है जांच जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामला पेचीदा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कोई पार्टी इसमें मायने नहीं रखती, देश के पीएम, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सुरक्षा एजेंसी की है वह यह निर्णय कैसे ले सकती है। इससे पहले भी ऐसे कार्य हुए हैं जहां पर उनके लिए एक
योजना के माध्यम से एक प्लेन, सिंगल प्लेन में उड़ाया गया था, वह पानी से लैंडिंग हुई थी और हवाई यात्रा। तो वह सिंगल प्लेन था, उसमें एक विदेशी एजेंसी ने कहा था कि सिंगल प्लेन में घूमना देश के पीएम के लिए या किसी वीआईपी के लिए खतरनाक होता है, जबकि इसकी अप्रूवल नहीं दिया गया था, उसके बावजूद भी पीएम उसमें घूमे थे। तो कहीं ना कहीं यह भी उनकी सिक्योरिटी एजेंसी की जवाबदारी होती है और कहीं ना कहीं यह पीएम की भी जवाबदारी होती है। कई बार ऐसे निर्णय दिए गए हैं, लेकिन इसी निर्णय को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार है या वहां पर सभी विपक्ष हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वहां पर पीएम मोदी को पंजाब में जाकर वहां पर 42,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करना था, जैसे कि वहां फिरोजपुर अमृतसर हाईवे, एक्सप्रेसवे और पीजीआई सेंटर, और इसके अलावा 2 जगह जैसे कपूरथला और होशियारपुर में 2 मेडिकल कॉलेज, फिरोजपुर में जो योजना का, तो इन सभी योजना का वहां पर शिलान्यास होना था, जिसके माध्यम से पंजाब में बीजेपी का जो क्षेत्र है या क्राइटेरिया उसमें विस्तार हो। क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो हर राज्य यही तो कर रहा है। कोई वर्तमान में जैसे हम यूपी में दें कि भर्तियां कराई जा रही हैं, जो पुरानी पेंडिंग है 2 साल से 4 साल से उन पर कंटिन्यू हो गई है, उनकी प्रतिक्रिया सुचारू रूप से चालू हो गई है, या कहें कि उनमें तेजी आ गई भर्ती कराने में। तो कहीं ना कहीं यह भी है कि युवाओं को, बेरोजगारों को लुभाने का यह एक अच्छा तरीका है केवल चुनावी दौर में।